नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्तराखंड वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दोस्तों आने वाले आगामी 4 दिनों में उत्तराखंड के उत्तरवर्ती और मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून देश के कई भागों पर पहुंच चुका है। थोड़ी सी जानकारी बताता हूं कि जैसे कि गुजरात, राजस्थान और इधर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है। जल्दी दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन उत्तराखंड के भागों पर 4 से 5 दिनों के अंदर देखा जा सकता है। 20 जून के दिन उत्तराखंड के जो पूर्वी भाग हैं, बाजीनाथ, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, लोहागढ़, चंपावत, टनकपुर, भीमताल, हल्द्वानी, लाल कुआं खिच्चर, नैनीताल, कठौगोदाम, रामनगर, कसीपुर, इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। साथ ही साथ जो ऊंचाई वाले पहाड़ी भाग हैं जैसे कि उत्तरकाशी, ट्योनी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, गोपेश्वर, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडरी ग्लेशियर, इन सभी भागों पर भारी बारिश के साथ साथ कुछ भागों पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। साथ ही साथ दक्षिणी उत्तराखंड के मौसम के बारे में बात करें तो देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, मोतीचूर, हरबटपुर, जकार्ता के आसपास के भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। 21 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 21 जून के दिन ऑल ओवर उत्तराखंड के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 21 जून के दिन मॉडल के अनुसार बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आएगी। यानी सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 21 जून के दिन हल्की वर्षा होने का अनुमान है, जैसे कि हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, पुरी, रुद्रप्रयाग, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, जकार्ता, हरबटपुर, मसूरी, इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो बाजीनाथ, बागेश्वर, लैंसडौनी, रानीखेत, रामनगर, कसीपुर, नैनीताल, कठौगोदाम, उधम सिंह नगर, भीमताल, हल्द्वानी, लाल कुआं खिच्चा, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, इन क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक की बारिश होने की संभावना है। ऊंचाई वाले भागों पर भी बारिश की इंटेंसिटी कम रहेगी, फिर भी ऊंचाई वाले भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है और कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी भी देखी जाएगी। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग समूचे हिस्से दोस्तों प्रभावित रहने वाले हैं। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 21 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 22 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 22 जून के दिन फिर से एक बार मौसम में बहुत ही तेज़ी से उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। सबसे पहले 22 जून के दिन हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में मूसलाधार भारी बारिश होने की आशंका है, जैसे कि जकार्ता, हरबटपुर, देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, मसूरी, मोतीचूर, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, पुरी और इधर दोस्तों रानीखेत से लेकर रामनगर, कसीपुर, नैनीताल, इन क्षेत्रों पर दोस्तों 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं गरज चमक के साथ। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम पूर्वी उत्तराखंड के भागों पर भी देखा जाएगा। पिथौरागढ़ से लेकर लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, अल्मोड़ा, नैनीताल, भीमताल, हल्द्वानी, लाल कुआं खिच्चा, कठौगोदाम, इन सभी हिस्सों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश का दौर 22 जून के दिन भी दोस्तों देखा जा सकता है। ऊंचाई वाले भागों पर भी सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। चमोली, कर्णप्रयाग से लेकर रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर, जोशीमठ, हेमकुंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, गौमुख, इन समूचे भागों पर भी दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों 22 जून के दिन तापमान के बारे में बात करें तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। 23 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 23 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली व्यापक रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पर्वतीय क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुंच रही हैं, जिसके चलते दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता नज़र आ रही है। तो उसी के चलते उत्तराखंड के समूचे भागों पर भारी बारिश होगी, चाहे उत्तरी उत्तराखंड के भाग हो या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी उत्तराखंड के भाग हो, सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं और सभी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। ट्योनी, उत्तरकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, गोपेश्वर, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडरी ग्लेशियर, सभी भागों पर दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला और कुछ भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है दोस्तों। और वहीं दोस्तों जो दक्षिणी उत्तराखंड के भाग हैं देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, मसूरी, मोतीचूर, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार और इधर
रानीखेत, नैनीताल, रामनगर, कशीपुर ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। दोस्तों सभी भागों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की पूरी संभावना 23 जून के दिन देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। कृपया करके खुले में खड़े ना होए, क्योंकि बिजली गिरने की आशंका भी जताई जा रही है। 24 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जून के दिन देखिए, मॉडल के अनुसार बारिश की तीव्रता में थोड़ी सी कमी आएगी धीरे धीरे, क्योंकि जो कम दबाव का क्षेत्र है वो थोड़ा निचले भागों पर स्थिर है, तो मानसूनी हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही हैं 24 जून के दिन। फिर भी उसके चलते लगातार घने बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी और कुछ भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। सबसे पहले हम उत्तरवर्ती उत्तराखंड के मौसम के बारे में बात करते हैं, जैसे कि त्योनी, उत्तरकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर और इधर पिंडारी ग्लेशियर सहित सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश हो सकती है, लेकिन दोस्तों भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों जो मसूरी से निचले इलाके हैं, देहरादून से लेकर नरेंद्र नगर, ऋषिकेश, हरबटपुर, मोतीचूर, चकारता, हरिद्वार और इधर रामनगर, कशीपुर, नैनीताल, कठगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआं, खिच्चा, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा होने की संभावना है दोस्तों, और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की आशंका भी 24 जून के दिन देखी जाएगी। पिथौरागढ़ से लेकर लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर से लेकर और आसपास के जो इलाके हैं, इन भागों पर भी हल्की बारिश होने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। 25 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। 25 जून के दिन सबसे पहले आप लोगों को मौसम सिस्टमों के बारे में बताता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर्वतीय क्षेत्रों पर स्थिर है, जिसके चलते व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं उत्तराखंड के भागों पर पहुंचेंगी। और दूसरी तरफ से दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भी पर्वतीय क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पहुंच रही है। तो देखा जाए तो दोस्तों 25 जून के दिन उत्तराखंड के एक बड़े भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की आशंका देखने को मिलेगी। जो मध्यम दर्जे की बारिश है वो बाजीनाथ, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआं, खिच्चा, नैनीताल, कठगोदाम, रामनगर, कशीपुर, इन क्षेत्रों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं। भारी बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो रुड़की, कोटद्वार, हरिद्वार, पुरी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, मसूरी, हरबटपुर, मोतीपुर, जकार्ता के आसपास के भागों पर लगभग दोस्तों 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होगी। और जो ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके हैं, उत्तरकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, पिंडारी ग्लेशियर, बाजीनाथ, बागेश्वर के आसपास के भागों पर भी भारी बारिश होने की आशंका एक बड़े भागों पर देखी जा सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होगी। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।